हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, देन बी इज अ ए ऑप्शन इज नल मैट्रिक्स, बी ऑप्शन इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सी ऑप्शन इज यूनिटरी मैट्रिक्स, डी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर बताना है यहाँ पर बी मैट्रिक्स के बारे में. बी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स, कोई भी हम इन जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स कैपिटल एम इज सेट टू बी अ नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या हो, नॉन जीरो हो, दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल एम एग्जिस्ट. अगर हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गई एम, तो उसका क्या कर जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. और कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. और मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स. बिकॉज हम जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या हो, नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स क्या कर जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट ए क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर दैट इज नॉन सिंगुलर का मतलब दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. एंड और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. नाउ यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर ए इनवर्स से मैं क्या कर दूँ, लेफ्ट से ऑपरेट कर दूँ. नाउ ए इनवर्स ऑपरेटिंग ए इनवर्स, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ए इंटू बी पर मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स ऑपरेट कर दिया, और ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स. और जीरो मैट्रिक्स से मैं किसी से तो मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे फिर से क्या मिलने वाला है, जीरो मैट्रिक्स से मिलेगी. तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर दूँगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ए इनवर्स ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये आएगा हमारे पास ए इनवर्स, हमने किससे ऑपरेट किया था, यहाँ पर ए इनवर्स से ऑपरेट किया था लेफ्ट से, तो ए इनवर्स इंटू ए और इंटू मैट्रिक्स बी, और इज इक्वल टू जीरो की किसी से भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो मैट्रिक्स, वो जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की. एसोसिएटिव को हमने यहाँ पर यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को. तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स से क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या है हमारी नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इंटू इज इक्वल टू जीरो या ओ, और आई इंटू बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. जीरो, ये जीरो क्या है, हमारी नल मैट्रिक्स है. तो दिस इम्प्लाइज बी इज नल मैट्रिक्स. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.